नमस्कार मित्रांनो, मी गणेश वराडकर. आज आपण काही मुद्दे आपल्या देशांतर्गत आहेत, म्हणजे ते प्रत्येक स्टेटला थोडंफार कळण्याची गरज आहे. स्टेटमध्ये काही आपले म्हणजे काही फ्रेंड सर्कल आहेत अदर स्टेटमध्ये, दिल्ली ठिकाणी, बँगलोर, ज्या काही ठिकाणी काही माझे फ्रेंड सर्कल ज्यांना काही गोष्टी मराठीतून आपल्या कळतात आणि काही मुद्दे कळत नाहीत. पण आपण काही व्हिडिओ आपण आता हिंदीमध्येही प्रयत्न करू समजवण्याचा. कारण का आपण देशासाठी बोलतो आहे, आपण पर्टिक्युलर स्टेटसाठी बोलत नाही. तर काही मुद्दे आपण जे असतील महत्त्वाचे, खूप मेजर लेवलचे आहेत, त्याच्यावरती आपण हिंदीमध्ये भाष्य करू. दोस्तों, जूनियर सिटीज़न, सीनियर सिटीज़न एंड माय फ्रेंड्स, दोस्तों, कल मैंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी, सुनी कि मैं मेरे देश के प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे पंतप्रधान हैं, उनसे मेरी एक ही दरख्वाहिश है अभी कि आप देश में जो डेवलपमेंट्स बहुत रुकी हुई है, क्योंकि आज हमारे एमपी एमएलएज़ है जिन्होंने ये चीज़ों में ध्यान देना चाहिए, वो उस तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हैं शायद अदरवाइज़ हमारे कोई भी प्रोजेक्ट आज के दिन में नहीं रुकते थे, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स जो भी है या फिर एसआरए स्कीम आती है ऑल ओवर, जबकि मैं ये पर्टिकुलर महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट चल रही है उसके बारे में, और ये कॉमन चीज़ है, हर स्टेट में चलती है, हर राज्य में चलती है, और हर राज्य में जो कंडीशंस है वो एक तरीके की सेम है. क्योंकि आज आपको महाराष्ट्र स्टेट में अगर मैं बोलूँ तो हमारे 43 सिटीज़ ही है, जबकि इसमें भी इतनी सारी कंडीशंस है कि पिछले 10 सालों में मैंने जो कल सुना था, वो चाची ने, वो जो एक रहेंगे, उनका एज रहेगा, वो आपके ही सेमी गवर्नमेंट आंगनवाड़ी में वो काम कर दिए, जबकि आंगनवाड़ी आज कोरोना के टाइम में भी वो लोग काम कर रहे थे बहुत अच्छी तरीके से, जबकि उनके बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं. आज उनको वहाँ से जो भी सैलरीज आती है, आज उनके वो घर चलाने में जाने के बजाय उसका 50% तो उनका रेंट देने में जाता है, जबकि उनके घर खुद के हैं. और ये जो कंस्ट्रक्शन उनके 10 साल पहले जो स्लम एरियाज़ थे, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन शुरू हुए, कुछ कारणों की वजह से या किसी बातों की वजह से वो कंस्ट्रक्शंस आज स्टॉप हो गए, जबकि उनको जो रेंट मिल रहा था वो रेंट भी नहीं मिल रहा है. अभी आप सोचिए, जिसकी कंडीशन नहीं रहेगी उसके घर में, अगर अभी वो चाची जो बोल रही थी वो खुद कमाती है, वो उसको कुछ 10-12 हज़ार रुपया कुछ तो आता है महीना, क्योंकि वो सिर्फ आंगनवाड़ी का ही नहीं करती, कुछ घर में काम लाती है. तो ऐसे ही कितनी सारी फैमिलीज़ होंगी जिनकी ये कंडीशन से वो लोग जा रहे हैं. मैं फिर से आपको यही बोलूँगा कि अंतर्गत हमारे जो वाद है, जो भी हमारे में क्लैशेस है, उसको एक साइड में रख के ये चीज़ों के ऊपर क्यों नहीं कोई भी ध्यान दे रहा है. क्योंकि इसकी वजह से आप सोचिए, हम लोग ने मैंने जो पिछले मुद्दे बोले थे, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर, अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसमें और एक ये चीज़ अगर हम ऐड करेंगे कि हमारे इधर जो प्रोजेक्ट्स है जो रुके हुए हैं, अगर इंसान को घर ही नहीं रहेगा, खुद का होके भी घर उसको नहीं रहेगा, अगर उसको जो आशा दिखाई गई कुछ सालों पहले, और वो इंसान अगर वही रेंट भर रहा है, तो सोचिए एक घर में अगर 12,000 रुपये आता है, उसके 2 बच्चे हैं, उन्होंने बोला था कि उनकी अभी फ़ीस भी है भरनी है 20-20 हज़ार, तो वो इंसान कैसे मैनेज करेगा. और ये हर स्टेट में कंडीशंस है. तो यहाँ पे हमारी जो गवर्नमेंट में बैठी हुई सरकार है, मैं उनको ही सिर्फ नहीं बोलूँगा, उनके जो अपोजिशन में बैठे हैं उनके भी एमपी एमएलएज़ है, उनके भी कॉरपोरेटर्स हैं, इन्होंने भी ये चीज़ों में ध्यान देना चाहिए. ये हर स्टेट के लिए बोल रहा हूँ मैं, खाली महाराष्ट्र राज्य के लिए नहीं बोल रहा हूँ. इसलिए मैं आपको ये हिंदी में बता रहा हूँ कि आज की कंडीशन ऐसी है कि आप सोचिए, मैंने एक फैमिली के ऊपर से आप सोचिए ऐसे कितनी सारी फैमिलीज़ रहेंगी.
जिनको ये सर्वाइव करना पड़ रहा है, जबकि उनकी कमाई अगर उनकी बचेगी तो एटलीस्ट वो उसमें कुछ खाएंगे ना, उनका पेट भर रहा है प्रॉपर, ऊपर से दे सर्वाइव वेरी बैडली, बहुत गंदे तरीके से दे वो सर्वाइव कर रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे, अगर घर उनको घर ही नहीं रहेगा, अगर उनको रेंट पे ही रहना, अगर उनका 5-6 हज़ार रेंट में जाता है तो बचता है कितना आप सोचिए। अगर वो जो प्राइवेट घर में काम लेके आते हैं वो करके भी उसका अगर गुजारा नहीं हो रहा है, उसके बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं मिल रही है, ये देखिए कारण है। सो कहाँ पे तो कंट्रोल होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है, जो नहीं हो रहा है। आप देखिए, रिकॉर्ड निकालिए, आप सिर्फ एक महाराष्ट्र राज्य का अभी रिकॉर्ड निकालिए, आप मुंबई सिटी में अब आज का रिकॉर्ड निकालिए, आप देखिए बहुत जगह पे जो कंस्ट्रक्शंस है वो अभी बंद पड़े हुए हैं। मुझे पता है कि पैंडमिक इश्यूज़ है, लेकिन ये कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसे है कि पिछले 10 सालों से 15 सालों से बंद पड़े हुए हैं। तो सोचिए, इसमें साधारण सामान्य इंसान जो है उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। इलेक्शन तो हुए, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। ये जो मैंने सुनी है घटना, ये कल की है, एक फैमिली की है, उनके 2 लड़कियां हैं। बताइए आप, उन्होंने कैसे गुजारा करना है। और ये एक फैमिली से हम लोग को पता चलता है ये हर स्टेट में ये कंडीशंस होगी। ऐसे कितने सारी फैमिलीज होगी जो इससे जूझ रहे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अभी हमारे पंत प्रधान जी ने सीरियसली जो गव जो अभी अपोजिशन है, या फिर हमारे आपके जो पार्टी के जो MP MLAs है, इन सबको एटलीस्ट आप अब तो कुछ काम दीजिए, अब तो काम पे लगाइए। जहाँ पे ये डेवलपमेंट्स नहीं रहे वहाँ पे तो एटलीस्ट उनको ध्यान देने के लिए बोल दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ, क्योंकि ये बेसिक चीज़ है हमारी आम जनता की, ये बेसिक कंडीशंस है, बेसिक चीज़ें, बेसिक बातें। अगर यही चीज़ें नहीं हुई तो हम देश को, मुझे नहीं लगता फिर से खड़ा कर पाएंगे। अगर खड़ा हमें फिर से होना है तो हमारे बेसिक्स चीज़ों को सुधारना होगा। और ये मेरी तहे दिल से ख्वाहिश है कि हमारी सरकार ये चीज़ों में ध्यान देगी। और शायद पता नहीं, जो चीज़ें रुकी हुए अगर उनको हम पूरा करेंगे तो एटलीस्ट 100% में से 25% जो हम लोग के ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि आप देखिए अभी उस एक फैमिली की बच्चियों को 20-20 हज़ार रुपये अगर उनका कॉलेज का भरना, ये तो मैं नॉर्मल बोला सर, लेकिन वन मोर थिंग कि आज एजुकेशन सेक्टर भी इतना जो कुछ भी पैसा बढ़ा के दे रहा है, क्योंकि आज देखिए पैंडमिक इशू में आज ऑनलाइन एजुकेशन हो रहा है, ऑनलाइन हो गया तो अभी सीट्स कम हो गई है बहुत सारी जगहों पे, तो कहीं पे फीस कम हो गई। ये फ्यूचर में भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसी जनता के बारे में कौन सोचेगा। हम अगर MP MLAs के अगर अभी हमारे जो इलेक्शन हुए उसके बाद भी अगर यही कंडीशंस है तो कौन क्या काम कर रहा है, सिर्फ आके बोल के जाते हैं। इट मीन्स जनता को हम उल्लू बना रहे हैं। सो मेरी तहे दिल से दरख्वाहिश है कि आप इस एक पॉइंट को, ये जो मैंने एक एग्जांपल दिया है, उस पर से आप एटलीस्ट अभी स्ट्रांगली कदम उठाए, स्ट्रांगली इस चीज़ पे आप कुछ तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है अभी। जहाँ जहाँ काम रुका है वहाँ पे हमारे MP MLAs ने आके एटलीस्ट दोनों ने मिल के काम करना चाहिए। मैं ये पक्ष का हूँ, मैं वो पक्ष का हूँ, ये बिना देखे आज के दिन में एक साथ काम करना चाहिए, तो ही हम लोग चाइना को आंसर दे सकते हैं। ये तहे दिल से दरख्वाहिश है। मैं यहाँ पे ही रुकता हूँ।
मैं ऐसे ही कुछ मुद्दे लेके ज़रूर जल्दी आऊँगा। तब तक के अलविदा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।